हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम। आज हम सीखने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं घटित वर्ष। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम सीखेंगे इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं उनका थोड़ा सा हम परिचय देखते हैं। ठीक है सॉरी। भारत में आर्यों का आगमन किस सन में हुआ? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्यों का आगमन किस किस सन में हुआ, किस ईसा पूर्व में हुआ, तो 1500 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे महावीर का जन्म कब हुआ। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ। महावीर का निर्माण कब मनाया जाता है? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो 483 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ या कब उसने किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 से 325 ईसा पूर्व के मध्य ही उसने आक्रमण किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुई? तो 261 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का आरंभ कहाँ से हुआ या कब हुआ? 78 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 ईसा पूर्व से ही शक संवत का आरंभ हुआ है। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ। फाहियान की जो भारत यात्रा थी वो किस सन में हुई या किस ईसा पूर्व में हुई या किस ईस्वी में हुई? तो उसकी फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी तक उसने भारत की यात्रा करी। किसने करी? फाहियान। ठीक है। हर्षवर्धन का शासन कब था? हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक उसने शासन किया। वेनसांग ये दिया हुआ है। हेनसोंग भारत की यात्रा कब की? हेनसांग ने ये क्वेश्चन तो अक्सर आता ही आता है। एसएससी सीजीएल इन परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। हेनसांग की भारत यात्रा, ठीक है, 630 ईस्वी में हेनसांग ने भारत की यात्रा की। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो किस सन में हुआ अगर आपसे पूछे तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में हजार। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का युद्ध किस सन में हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी। ठीक है। अब हम बात करेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो 1192 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 और तराइन का द्वितीय पूछे तो 1192। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की या किस सन में हुई? अगर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपको बताऊंगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुलाम वंश की स्थापना जो हुई वो 1206 ईस्वी में हुई। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था अगर आपसे ये पूछे तो 1498 ईस्वी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो प्लीज गौर करके ध्यान से देखना। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पहला अगर पूछे तो 1526 और द्वितीय पूछे तो 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में ही हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ?
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1576 ईस्वी हो जाएगा। अब हम देखेंगे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ बच्चों? देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध अगर पूछे आपसे किस सन में हुआ, कब हुआ, तो 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ। ठीक है बच्चों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। देखिए ये जो युद्ध है वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया बच्चों इन्हें ध्यान पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो सन 1906 में हुई। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार किस सन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1909 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ और प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, आर्थिक संकट आया और जिससे उस समय कीमतें क्या हो गई थी, दोगुनी हो गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसका मैं विस्तार पूर्वक आंसर अपने नेक्स्ट सेशन में दूंगा, तब तक के लिए बने रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम पूछे तो 1914 से 1918 तक चला, 4 वर्षों तक युद्ध हुआ। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछे तो 1939 से 1945 ईस्वी तक, अर्थात लगभग 6 वर्ष तक चला। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला। असहयोग आंदोलन सन 1920 में आरंभ हुआ और 1922 में समाप्त हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का आगमन हुआ सन 1928 ईस्वी में। ठीक है, और जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो भारतीयों ने उनका स्वागत किस प्रकार किया था? साइमन कमीशन गो बैक इसलिए किया था ताकि, क्योंकि जो साइमन कमीशन जो थे इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और साइमन कमीशन को भारत से भगा दिया। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ? सन 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। ये 5 मार्च सन 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्या था इसमें? 2 प्रमुख बातें भी रखी गई थी, उद्देश्य भी था गांधी इरविन समझौता का। इसमें क्या था, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं बच्चों। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसकी 2 प्रमुख उद्देश्य भी थे। क्या थे? पहला था कि गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे और जिससे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये 2 प्रमुख रीजन्स थे गांधी इरविन समझौता के, जो मध्य जो 2 उद्देश्य भी थे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन सन 1946 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या किस सन में हुई? महात्मा गांधी की हत्या सन 1948 ईस्वी में हुई। ठीक है, सन 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन का भारत पर आक्रमण किस सन में हुआ? सन 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, भारत पाक युद्ध कब हुआ? भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो सन 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता किस सन में हुआ? ताशकंद समझौता जो है ये सन 1966 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 ईस्वी से 1769 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है 1776, ये कुछ गलत है इसका राइट, मैं अभी आपको। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलिए देखते हैं।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध, इसका जो मेन पॉइंट है, बहुत ही कारगिल युद्ध अक्सर पूछा जाता है। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और द्वितीय 1931 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिया हुआ है, द्वितीय भी दिया है सम्मेलन, वो 1931 में हुआ। और तृतीय की बात करें तो 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला पूछे तो 1930, द्वितीय पूछे तो 1931 और तृतीय पूछे तो 1932 ईस्वी में सभी गोलमेज सम्मेलन हो गए, 3 तक। ठीक है। क्रिप्स भारत मिशन, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? सन 1946 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। चीनी क्रांति, चीनी क्रांति कब हुई? 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। और रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति सन 1917 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में अगर पूछे आपसे कि कौन सी क्रांति हुई तो रूसी क्रांति सन 1917 में हुई। और जैसा कि आपने सीखा महत्वपूर्ण घटनाएं एवं घटित वर्ष। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।